एक्सरसाइज 14.3 RBSC बोर्ड क्लास 12। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज में दो लाइंस के बीच में एंगल निकालेंगे। अब आपके पास में लाइन या तो कार्टेशियन फॉर्म में हो सकती है या फिर होंगे आपके पास में वेक्टर फॉर्म में। ठीक है ना। और परपेंडिकुलर होने की कंडीशन देखेंगे, अगर लाइन आपके पास में दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, पैरेलल है तो क्या होगा। ठीक, अगर लाइंस देखो एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर लाइन आपके पास में वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, cos थीटा इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2। अगर आपके पास में लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में, तो cos थीटा इक्वल्स टू आएगा आपके पास में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2। ठीक है, ये आपके पास में एंगल्स आ गए दो लाइंस के बीच में। अगर आपके पास में परपेंडिकुलर है तो आप क्या करोगे, डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई करोगे परपेंडिकुलर। अगर आपके पास में दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन हो जाएगी आपके पास में परपेंडिकुलर की। ये तो एंगल निकालने का केस हो गया। अगर आपको ऐसे बोले कि दो पॉइंट्स हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, मैं उसकी इक्वेशन लिख देता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में। वो होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई, ये फॉर्मूलाज हो गए जो अपने काम में आने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नोट डाउन कर लो एक बार ये फॉर्मूला। अब अपन आगे चलें, जो अपने जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको एंगल ही निकालना है। या तो आपको क्वेश्चन जो इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में मिलेगी या इक्वेशन मिलेगी आपको कार्टेशियन फॉर्म में। देखो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो इक्वेशन दी हुई है आपको वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। तो एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, जहाँ पे r वेक्टर इक्वल टू दिया आपको 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। सॉरी, ये तो आपके पास में एक इक्वेशन है। एंड दूसरी जो इक्वेशन है लाइन की r वेक्टर वो दी हुई है आपको 7i माइनस 6j प्लस म्यू और i प्लस 2j प्लस 2k। तो जो आपके पास में वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती है वो होती है r इक्वल्स टू a प्लस लेमडा b। ठीक है, तो यहाँ से अपन b1 निकालें। नाउ b1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड b2 कितना है आपके पास में i प्लस 2j प्लस 2k। एंगल बिटवीन लाइन्स गिवन बाय एंगल बिटवीन लाइन्स इज गिवन बाय, तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में b1 b2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2। तो वैल्यूज रख दो 3i प्लस 2j प्लस 6k इंटू i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन
मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दोनों वेक्टर्स का क्या करना है आपको, डॉट प्रोडक्ट करना है। और डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं और के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, cos थीटा इक्वल्स टू 3 + 4 + 12 3 + 4 + 12 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना मिलेगा, अंडर रूट 9 + 4 + 36 इंटू ये कितना का 1 + 4 + 4 1 + 4 + 4। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 12 16 19 अंडर रूट ये कितना हो जाएगा आपके पास में 49 और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 3 49 इंटू 9 कितना हो गया 19/7 इंटू 49 का स्क्वायर रूट कितना 7 है। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में 19/21 एंड थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया cos इनवर्स 19/। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लो एक बार। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें जो आपको इक्वेशन दी हुई है वो दी गिवन है आपको कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखो वो क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है x/2 सेकंड क्वेश्चन x/2 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z/1 एक इक्वेशन तो ये एंड दूसरी इक्वेशन आपके पास में x - 5/4 इक्वल y - 2/1 एंड z - 3/8। ये आपके पास में दो इक्वेशन दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन। तो आपको क्या निकालना है, एंगल निकालें। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन फर्स्ट वाली लाइन के x/2 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z/1 आर a1 की वैल्यू कितनी आपके पास में 2, b1 कितना आपके पास में 2 एंड c1 कितना आपके पास में 1 एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन कौन सी लाइन, दूसरी वाली x - 5/4 y - 2/1 z - 3/8 कितने हो जाएंगे इसके, a2 इक्वल्स टू 4 b2 इक्वल्स टू 1 एंड c2 इक्वल्स टू 8। एंगल इज गिवन बाय, एंगल का फॉर्मूला क्या है कार्टेशियन फॉर्म में, एंगल इज गिवन बाय a1 a2 सॉरी cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वैल्यूज रखो a1 a2 की कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू रखो वैल्यूज 2 × 4 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 8 अपॉन अंडर रूट में वैल्यूज कितनी आएंगी 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो कितना हो गया आपके पास में 8 2 8 प्लस 2 प्लस 8 अंडर रूट में कितना मिलेगा ऐसे 9 और ये कितना हो गया 36 प्लस 64 100 एंड 101 हो जाएगा ये आपके पास में। ठीक है, ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा सॉरी 16 ये हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई करना तो कितना हो गया 16 17 18 18 अपॉन 3 × 9 और 9 2 जा cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में 2/3 और थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स 2/3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ऐसे बोल रहे हैं कि
प्रूव करके बताना है कि जो लाइन्स हो परपेंडिकुलर। देखो रफ कर दूँ क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आपको दिए हुए पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहले तो पॉइंट्स आपके पास में 1 मान लेते हैं, ए है आपके पास में 1, -1 एंड 2, एंड बी आपके पास में दूसरा पॉइंट आपके पास में 3, 4 एंड -2, 3, 4 एंड -2, एंड दूसरे सी एंड डी पॉइंट आपके पास में, सी पॉइंट आपके पास में 0, 3, 2, एंड जो डी पॉइंट्स है, डी पॉइंट है वो आपके पास में 3, 5, 6। प्रूव करके बताना है कि परपेंडिकुलर है। और मैंने बोला परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू किसके आएगा आपके पास में 0 के बराबर है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बताई थी मैंने, x माइनस x1 x माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस y1 y प्लस 1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा, z माइनस z1 अपॉन -2 -2 यही होगा। सोल्व करो इसको, कितना हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन 2 y प्लस 1 अपॉन 5 z माइनस 2 अपॉन 4। डायरेक्शन कोसाइंस आर कितने बनेंगे इसके डायरेक्शन कोसाइन, L1 कितना आएगा 2 के इक्वल, M1 कितना आएगा 5 एंड N1 कितना आएगा आपके पास में 4, या तो सॉरी -4, M1 कितना आएगा आपके पास में माइनस, N1 कितना आएगा -4 आएगा। ऐसे सेम इसके लिए करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 x माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3 इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 2। सोल्व करो कितना मिलेगा, x अपॉन 3 y माइनस 3 अपॉन 2 z माइनस 2 अपॉन 4। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे इसके, डायरेक्शन कोसाइंस r, तो कितने हो जाएंगे आपके पास में, L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 2 एंड N2 कितना हो जाएगा आपके पास में 4। सिंस कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या होती है, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। वैल्यूज रखो आप, तो L1 2 L2 कितना 3 प्लस M2 कितना 5 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 4, देखो 6 प्लस 10 माइनस 16 0 के इक्वल आ रहा है ना। Hence both the lines are perpendicular. Hence both the lines are perpendicular. ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे आपके पास में परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो लाइन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई लाइन की, और दोनों इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में। आपसे बोला है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और परपेंडिकुलर है तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब आपको पहले तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, L1 L2 M1 M2 N1 N2 वाले, और उसके बाद में निकालनी है आपको उनके सोल्व करके उसको 0 के बराबर रखेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और लाइन की इक्वेशन दी हुई आपको x माइनस 1 अपॉन -3 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2k इक्वल्स टू x z माइनस 3 अपॉन 2। एंड जो दूसरी इक्वेशन है वो आपके पास में x माइनस 1 अपॉन 3k इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 1 एंड z माइनस 6 अपॉन -3। ये दो इक्वेशन दे रखे, सॉरी z माइनस 1 अपॉन -5।
जेड माइनस 6 अपॉन माइनस 5, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। डायरेक्शन कोसाइन BC ऑफ लाइन्स आर, L1 की वैल्यू कितनी आपके पास में -3, M1 कितना आपके पास में 2k, एंड N1 कितना आपके पास में 2, एंड L2 कितना आपके पास में 3k, M2 कितना आपके पास में 1, एंड N2 कितना आपके पास में -3। फ्रॉम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन होती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। L1 कितना है -3 इंटू 3k प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया 9k माइनस का प्लस का 2k -10 इक्वल्स टू 0, -7k इक्वल्स टू 10, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -10/7। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको ऐसे बोला है कि इक्वेशन निकालनी है आपको वेक्टर फॉर्म में, और जो दो लाइंस के परपेंडिकुलर है। ये अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने में थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेक्टर पासिंग थ्रू पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट्स क्या क्या दिए गिवन है आपको 1, 2 एंड -4। 1, 2 एंड -4 आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, और परपेंडिकुलर है लाइंस के। परपेंडिकुलर कौन कौन से लाइन के, x - 8 अपॉन 3 इक्वल्स टू y प्लस 19 अपॉन -16 इक्वल्स टू z -10 अपॉन 7, एंड दूसरा किसके इक्वल है x - 15 अपॉन 3 इक्वल्स टू y - 29 अपॉन 8 इक्वल्स टू z -5 अपॉन -5। ठीक, तो मान के चलते हैं कि एक लाइन जो पास हो रही है उस पॉइंट से 1, 2, -4 से, उसके जो आपके पास में DC है डायरेक्शन कोसाइन, लेट द DC इज ऑफ डिजायर्ड लाइन B, वो है आपके पास में L, M एंड N, L, M एंड N, and DCs of given lines are, and DCs of given lines are, फर्स्ट वाली लाइन के लिए L1 कितना आपके पास में 3, एंड L2 कितना आपके पास में 3, M1 कितना आपके पास में -16, N1 कितना आपके पास में 7, ऐसे ही, एंड L2 कितना आपके पास में 3, M2 कितना आपके पास में 8, एंड N2 कितना आपके पास में -5। ये आपको वैल्यूज गिवन है डायरेक्शन कोसाइंस की। ठीक है, आपको बोला है कि जो डिजायर्ड लाइन है इन दोनों लाइंस का क्या है परपेंडिकुलर है, तो अपन परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे और उसको सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो L1 L2 प्लस M1 M2 मल्टीप्लाई करो, L1 को 3 से 3L -16M प्लस 7N इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास में 3L प्लस 8M माइनस 5N इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके अपन LMN की वैल्यू निकालेंगे और आपके पास में जो डिजायर्ड इक्वेशन है वो मिल जाएगी। और इक्वेशन 2 है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं वो देख लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है बाय सोल्विंग दिस इक्वेशन। अगर आपके पास में ऐसी कंडीशन होती है तो जो पैरामीटर है पहले उसको तो
हाइड कर लो, जैसे एल को हाइड किया अपन ने, एल अपॉन मल्टीप्लाई करो दोनों को, एम और एन की वैल्यू को, कितना मिलेगा -16 इंटू -5, बीच में माइनस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 8 इक्वल्स टू एम। अब एम वाली वैल्यू को हाइड करो, ठीक है ना, किसको हाइड कर लेंगे अपन, एम वाली वैल्यू को हाइड करेंगे, फिर माइनस करेंगे अपन। तो एम वाली वैल्यू को अपन ने हाइड कर लिया, और किस किस को मल्टीप्लाई करना अपन को, 7 को किससे, 3 से, तो 7 इंटू 3 माइनस 3 इंटू -5। ऐसे एन वाली वैल्यू को हाइड करना है, तो एन वाली वैल्यू को हाइड किया, अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 8 और 16, ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 8 माइनस 3 इंटू -16। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपके पास में, सोल्व करो इसको। एल अपॉन 80 माइनस 56 इक्वल्स टू एम अपॉन 21 प्लस 15 इक्वल्स टू एन अपॉन 24 प्लस 48। सोल्व करेंगे, एल अपॉन 80 में से 56 माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 36, और इसको कितना करेंगे 72। सिंप्लीफाई हो रहा है, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 6। एल की वैल्यू कितनी आ गई 2, एम की वैल्यू कितनी आ गई 3, और एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 6 आ गई। ठीक है, तो डिजायर्ड इक्वेशन भी, अब लाइन की इक्वेशन निकालेंगे अपन जो चाहिए, दोनों फॉर्म में निकाल लेंगे अपन, तो वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में। डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन बी, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या इक्वेशन होती है, x माइनस x1 अपॉन जो आपके डायरेक्शन कोसाइन आए हैं वो, और आपके पास में जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं 1, 2 एंड -4, तो 1, 2 एंड -4 कितनी हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन वैल्यू कितनी 2 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 3 एंड z प्लस 4 अपॉन 6। ये तो हो गई आपके पास में कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, r वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी, ये तो यहीं से मिलेगा, r वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा, वो यहाँ से मिलेगा आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है ना, ये आपके पास में क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई जो आपको चाहिए थी, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास में 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल हो तो कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है ना, मैं एक बार लिख देता हूँ मेथड। मान लो आपके पास में ऐसा है, a1x, आपको क्या क्या दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0। तो आपको सोल्व करना है, तो a1 को अगर निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, x के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले b1 को मल्टीप्लाई करेंगे c2 से, तो b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल्स टू y। अब y के लिए क्या करेंगे, c1 को मल्टीप्लाई करेंगे b2 से, b1 c2, देखो x वाली वैल्यू को तो अपन ने सप्रेस कर लेना है, फिर y वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे अब अगर अपने को y निकालना है तो a1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, c2 से, नहीं c1 को करेंगे a2 से, तो ये हो जाएगा आपके पास में c1 a2 माइनस a1 c2। और ऐसे z वाली वैल्यू निकालनी तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले a1 b2 माइनस b1 a2। ये मेथड होता है जब आपके पास में 2 वेरिएबल हो, सॉरी 3 वेरिएबल हो और 2 इक्वेशन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 6th क्वेश्चन। आप कैसे बोल रहा है कि एक लाइन है जो गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल है, गिवन पॉइंट से पास हो रही है। ऐसे बोल रहा है कि कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालो। तो 6 पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं आपको, -2, 4 एंड -5 एंड पैरेलल किसके हैं, पैरेलल लाइन की इक्वेशन कहते हैं क्या आपके पास में x प्लस 3/3
इक्वल्स टू वाई माइनस 4/5 इक्वल्स टू जेड प्लस 8/6। देखो लाइन्स पैरेलल है, सिंस बोथ द लाइन्स आर पैरेलल hence they have same DC। दोनों लाइन पैरेलल है तो उनके DC क्या होंगे, सेम। सो डिजायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास में, x माइनस x1/n इक्वल्स टू y माइनस y1/n इक्वल्स टू z माइनस z1/n। ठीक है, x माइनस x1 वैल्यू रखो, x प्लस 2 अपॉन वैल्यू सेम रहेगी 3, y माइनस 4/5 z प्लस 5/6। ये आपके पास में क्या आ गई है, डिजायर्ड इक्वेशन आ गई लाइन की, x प्लस 2/3 y माइनस 4/5 एंड z प्लस 5/6। ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज थी। इसमें कोई डाउट हो कमेंट करो। थैंक यू।